जादुई पोटली की कहानी। गर्मी की दोपहर थी। तीन दोस्त करण, प्रीति और गोपाल नदी किनारे कंचे खेल रहे थे। तभी गोपाल के पैर में कुछ टकराया। अरे ये क्या चीज है? मिट्टी के नीचे से एक पुरानी सुनहरी पोतली चमक रही थी। करण ने उत्सुकता से कहा, इसे खोल कर देखो, इसमें जरूर कुछ निकलेगा। रुको, हो सकता है किसी की चीज हो। इतनी पुरानी पोटली किसकी होगी? गोपाल ने धागा खींच दिया। अंदर से नीली धूल निकली और हल्की आवाज गूंजी। जो दिल से मांगेगा उसे वही मिलेगा, पर स्वार्थी हुआ तो सब खो देगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। करण ने मुस्कुराकर कहा, चलो पहले मैं मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा घर बड़ा हो और हर चीज मेरे पास हो। पोतली चमकी और अगले ही पल करण के घर में महल जैसा आकार उभर आया। करण खुशी से उछला। प्रीति ने धीरे कहा, पर सब कुछ अपने पास रखोगे तो मजा किसे मिलेगा? अरे बाद में सबको बुला लूंगा। कुछ दिन बीते। करण अकेला हो गया। लोग कहने लगे, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह खुश नहीं। पोतली की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। एक शाम करण ने देखा, पोतली मुरझा रही थी। अरे ये क्या, अब तो ये काम नहीं कर रही है। क्योंकि तूने जो मांगा उसमें किसी और की खुशी नहीं थी। चलो इस बार हम मिलकर कुछ मांगते हैं। तीनों ने पोतली को फिर खोला। हम चाहते हैं कि गांव में किसी के पास भूख न रहे। पोतली हल्की नीली रोशनी से भर उठी। अगले दिन खेतों में नई हरियाली थी और कुएं से मीठा पानी बहने लगा। लोग बोले, भगवान ने दया की। प्रीति मुस्कुराई, शायद ये दया हमारी सोच की वजह से आई। कुछ दिन और गुजरे। गांव खुशहाल हुआ। लेकिन एक दिन शहर से दो लालची व्यापारी आए। उन्होंने सुना था कि इस गांव में कोई जादू है। उन्होंने करण से कहा, अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हम तुझे बहुत पैसे देंगे। करण कुछ पल चुप रहा। उसके मन में पुरानी लालच जागी। इतने पैसों में तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। वह बोला, ठीक है, पर मुझे थोड़ा समय दो। प्रीति को भनक लगी। तू सच में पोतली बेचने वाला है? गोपाल ने गुस्से में कहा, भूल गया कि इससे हमें क्या मिला और क्या सीखा। करण बोला, डर लगता है अगर ये पोतली किसी और के पास चली गई तो। अगर नीयत साफ होगी तो पोतली गलत हाथों में टिकेगी ही नहीं। रात को करण ने पोतली उठाई। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मेरा दिल फिर लालच में डूब गया था। पोतली से वही मीठी आवाज आई, सुधार ही सच्चा जादू है। सुबह जब गांव वाले उठे, व्यापारी जा चुके थे। गांव फिर शांत था। फसलें लहरा रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे। करण ने अपने दोनों दोस्तों से कहा, अब इसे छिपा दें। नहीं, इसे वही रखो जहां से यह मिला था, ताकि इससे किसी और को सीख मिले। तीनों नदी किनारे पहुंचे, जहां पहली बार पोतली मिली थी। प्रीति ने मिट्टी हटाई। करण ने पोतली को धीरे से रखा। गोपाल ने कहा, अगर कभी कोई इसे पाए तो उसे समझ आना चाहिए कि जादू चीजों में नहीं, सोच में होता है। तीनों ने एक साथ कहा, हमारी आखिरी इच्छा, यह पोतली सिर्फ अच्छे दिलों के लिए चमके। पोतली ने सुनहरी रोशनी फैलाई। हवा में खुशबू घुली और फिर शांत होकर मिट्टी में समा गई। प्रीति मुस्कुराई, अब ये किसी सच्चे दिल का इंतजार करेगी। इस बार हमने कुछ खोया नहीं, बल्कि खुद को पाया, और यही असली जादू है। तीनों चलते हुए नदी के पार निकल गए। पीछे वही हल्की चमक मिट्टी के भीतर धड़कती रही, किसी अगले ईमानदार खोजी के इंतजार में।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे।